तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार साथियों, मैं काजल निषाद। बजरंगबली जी को इसलिए याद किया कि ये बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो मैं चाहती हूं, मेरी प्रार्थना है कि हमारे सरकार को भी बुद्धिमताम वरिष्ठम बनाइए। बजरंगबली, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। साथियों, मुंबई में लॉकडाउन हो गया ना, फिर से हो गया लॉकडाउन। और ऐसे कितनी बार ये लॉकडाउन चलेगा, ये संकट चलेगा, कई महीनों तक चलेगा। और इस संकट का जिम्मेदार कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी। नहीं 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 नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगी किसी भारतीय को। मैं याद रखूंगी, मैं याद दिलाऊंगी, मैं सरकार को याद दिलाऊंगी कि आपके सचेत न रहने की वजह से, आपके ध्यान न देने की वजह से पूरे देश में ये संकट मंडरा रहा है। रोज रोज भारतवासी तिल तिल मर रहा है। और कितनी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। कल एक वीडियो देखा एक बेचारे लड़के का, नीचे लिखा था ये आखिरी वीडियो है उसका। कह रहा था, पापा बाय, मैं जा रहा हूं और सबको बाय। किसी ने उस बाप का दर्द समझा? ऐसी हजारों तस्वीरें, वीडियो इन दिनों आपको देखने मिलेंगे। एक और फोटो वायरल हो रहा है, क्या आपने देखा है उसे? एक बाप अपने बच्चे को लपेटे हुए जमीन पे सो रहा है। वो बच्चा मर गया। उस बाप की तकलीफ समझी किसी ने? वो दर्द समझा? वो पीड़ा समझी? मैंने पहले ही कहा था कि पता नहीं आपको कुछ हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे हो रहा है। मैं जब पेपर पढ़ती हूं ना, मैं तिल तिल मरती हूं। और मुझे याद रहता है कि यह संकट नरेंद्र मोदी लाया। मध्य प्रदेश में सरकार बनाना गिराना जरूरी था। ट्रंप को यहां लाना, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करना जरूरी था मोदी जी। और ये जो भारतवासी जिन्होंने आपको सम्मान दिया, इनको आप तिल तिल मार रहे हो। देश बर्बाद कर रहे हो आप कर रहे हो भारत के टुकड़े। कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हो मोदी जी। कोई सवाल पूछ दे तो वो भारत के टुकड़े कर रहा है। कोई सवाल पूछ दे तो वो गद्दार है। कोई सवाल पूछ दे तो आप कहेंगे कि सेना के शौर्य पर सवाल कर रहे हो, गद्दार। और आप भारत को टुकड़े कर रहे हो, मार रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और आप महान, सब पूजे आपको।
और मेरे अंधभक्त भाई, तुम भी सुन लो, तुम भी भारत के वासी हो, झेल तो तुम भी रहे हो, लेकिन तुम मेरी तरह भारत के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। तुम मुझे गालियां देते हो, मैं भारत के लिए आवाज उठा रही हूं तो तुम मुझे गालियां देते हो। दे, मैंने तो पहले ही कहा है, तू मुझे गाली दे, तू मेरी हिम्मत बढ़ा रहा है। मैं तो तुम लोगों के लिए भी लड़ रही हूं भाई, मैं तो हर भारतवासी के लिए लड़ रही हूं। मैं ये चाटुकार और दलाल पत्रकारों को नहीं सुनती, इसीलिए मुझे सच्चाई पता है। मैं रवीश जी को सुनती हूं, अभिशार को सुनती हूं, शिवरानी मैडम को सुनती हूं, मैं प्रसून वाजपेयी जी को सुनती हूं, मैं अजीत अंजुम जी को सुनती हूं मैं, तो मुझे सच्चाई पता है कि भारत में क्या हो रहा है। तुम नहीं सुनते हो, तुम दलाल पत्रकारों को सुनते हो तो तुम्हें सच्चाई दिख नहीं रही है, तुम्हें सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी दिख रहे हैं। मगर मोदी जी ये भारत के टुकड़े कर रहे हैं, क्या वो तुम्हें दिख रहा है? मोदी जी क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों अपने ही भारत को और अपने ही भारतीयों को तिल तिल मारने पे मजबूर हो रहे हो आप? क्या मजबूरी है? कौन रोक रहा है आपको? क्या चीन आपको धमकी दे रहा है? हाँ, या अमेरिका आपको धमकी दे रहा है? कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको? तो बोलिए, हम सारे भारतवासी आपके साथ खड़े हैं, आपको बहुत प्यार सम्मान दिया है, आपको देखा है उस नजर से कि आप हमारा भारत चला पाओगे। लेकिन जब आप ही बिक जाओगे तो क्या होगा भारतीयों का? कौन विश्वास करेगा नेता पर? कैसे चलेगा देश? हम जैसे लोग कैसे देश चलाएंगे? मैं तो आपकी जितनी भी शायद पढ़ी लिखी नहीं हूं। और दुर्भाग्य तो तब है जब मोदी जी आप मंच से भारत का मजाक उड़ाते हो। नोटबंदी में आपने कहा कि मां बीमार है लेकिन जेब में पैसे नहीं है। और दुर्भाग्य तो तब है जब कोट सूट बूट में पहने हुए लोग ताली बजाते हैं। भारत का मजाक उड़ा रहे हो, भारत की बेइज्जती कर रहे हो, और पढ़े लिखे बुद्धिमताम वरिष्ठम लोग ताली बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोरोना लाने वाले आप ही हो, मैं नहीं भूलूंगी, मैं भूलने नहीं दूंगी भारतवासियों को। ये संकट रोज हमारे सामने रहेगा। अभी लॉकडाउन हो गया मुंबई में, क्या होगा रोजगार का? रोजगार का क्या होगा? कैसे खाएगा आम आदमी? क्या खाएगा, क्या कमाएगा? अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते देखेगा। इतनी भयानक बीमारी है ये, आपने ध्यान नहीं दिया। इतनी भयानक बीमारी है ये, परिवार में किसी एक को हो गया ना, सबको उठा के ले जाते हैं और सबको अलग अलग। फिर वो मां अपने बच्चे के लिए बिलख रही है, बिलखने दो। वो बाप को तकलीफ हो रही है, होने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की बात करते हो, एक बार सामने आओ ना, सामने आओ, ये जनता से बात करो, उनकी तकलीफ सुनो। क्या चाहिए आपको? कितने पैसे चाहिए आपको? क्या होती है ये अमीरी? अमीरी क्या होती है? मोदी जी, सबको अमीर बनना होता है भाई। मैं एक एक्टर हूं, 4 साल से मैंने काम नहीं किया है, घर परिवार चलाती हूं कैसे भी। एक दुकान में काम करने को मजबूर हूं मैं करती हूं, मुझे कोई शर्म नहीं। अपने परिवार के लिए कमाना
कोई शर्म की बात नहीं है, कोई भी काम करूंगी मैं। एक भाई पढ़ा लिखा मुझे कह रहा था कि बहन मुझे बस काम चाहिए। मुझे कोई कहेगा ना कि चाय बेच, तो मैं वो भी बेचूंगा अपने परिवार के लिए। ये हालत कर दी आपने भारत की, ये हालत कर दी। ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत? पढ़ा लिखा, IIT किया हुआ, PhD किया हुआ व्यक्ति को आप कहोगे कि पकौड़ा तलो, तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा ये भारत? ऐसे तरक्की होगी भारत की? जो जिस लायक है वो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ और काम कर रहा है। तो जो जिस लायक है उसको वो काम तो दीजिए। माँ बाप ने इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, खर्च किया, और फिर वो पकोड़ा तले। ये बुद्धि है आपकी? नहीं नहीं नहीं, फिर आप नहीं हो सकते प्रधानमंत्री भारत के। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है ना वो कम कर दीजिए। आदमी तिल तिल मर रहा है। आप देखिए, आप सच्चाई देखिए, और आपको पता है, आप देखना नहीं चाहते हो। दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्य है जिस जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसकी पीड़ा और उसकी तकलीफ आप समझ नहीं रहे हो। अंधभक्तों में तो आपके लिए भी लड़ रही हूं। आपकी हालत कौन सी अच्छी है? और आप सच्चाई बोलने वालों को गाली देते हो ना, आप भी हिस्सेदार हो देश को बर्बाद करने में, आप भी हिस्सेदार हो। मेरी आवाज जन जन तक पहुंचाइए। देश के लिए लड़िए, देश के लिए खड़े रहिए। बस जितने बड़े अभिनेता हैं मैं उनको भी कह रही हूं कि देश के लिए खड़े रहिए, क्योंकि आपको फॉलो लाखों करोड़ों लोग करते हैं, आपकी बातें मायने रखती है। PM केयर फंड में पैसे डालने से अच्छा है अपने भारतवासियों के जेब में डालो, इनकी समस्या सुलझाओ। क्योंकि इन्होंने आपको हिट बनाया है, करोड़ों की तादाद में आपकी पिक्चर देखने जाते हैं, आपको हिट बनाते हैं, आपको देशभक्त कहते हैं। ये आप देशभक्त हो? देश को तोड़ने वाले आप भी हो। जो देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, आप उसको कहते हो कि ये टुकड़े करने वाला है देश के। सवाल उठाता है तो आप कहते हो ये देश के टुकड़े करने वाला है। और आप सही मायने में सच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देश को तोड़ने में, तो आप हो देश के गद्दार। हां, आप हो देश के असली गद्दार। मैं आवाज उठाऊंगी और रोज उठाऊंगी, रोज उठाऊंगी, जब तक आपको देश की समस्या नहीं दिखती तब तक उठाऊंगी। अंधभक्त ना बनो, देशभक्त बनो। जल्दी से FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।